समागम में बहुत बहुत स्वागत है। गोस्वामी जी ने कहा है, जिसके शुभ कर्म उदय होते हैं उसी को गुरु चर्चा, सत्संग, इस जीवन के रहस्य को, सच्चाई को खोजने का मौका मिलता है। कहा भाग हुआ प्रभु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। बहुत ऊंचे भाग होते हैं तभी किसी इंसान को इस संसार में हम क्यों जन्मे हैं, हमारे शरीर का क्या महत्व है, हमारे पूरे जीवन में हम किस दिशा में जाएंगे, कहां से जीवन का लाभ मिलेगा, ऐसा सौभाग्य मिलता है। हमारे और आपके जीवन का एक लक्ष्य है। हम बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी कारण के संसार में नहीं जन्मे हैं। आज के आधुनिक जगत में बहुत से लोग इस प्रश्न को नहीं करते हैं कि उनके संसार में आने का कारण क्या है। हुजूर कहा करते थे, आप जितने भी संसार को भौतिक नजरिए से, आधुनिक नजरिए से देख लो कि हमारा जन्म हुआ है पैसे के लिए, ऐशो आराम के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, दुनिया में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए, और वही इंसान जब अपने जीवन के आखिरी मुकाम पर वृद्धावस्था में पूरी तरीके से कमजोर, दुनिया की सारी शक्तियों से जीर्ण, दुनिया की हर एक चीज से खाली होता है, तो उसके जीवन की ये सारी जीवन की खोज, सारे जीवन की ये सोच कि दुनिया की भौतिकता जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो झूठी हो जाती है। दुनिया में आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं है जो संसार में आया और संसार को साथ ले गया। इसीलिए जब कोई मरता है तो उसको जो आखिरी कपड़ा बनाते हैं उसमें जेब तक नहीं होती, वो एक पाई तक साथ नहीं ले जा सकता। वो जिस तरह से खाली हाथ संसार में आया है, वैसे ही खाली हाथ उसे संसार से जाना भी है। अब अगर हम खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए और सारा जीवन चिंताओं में दुखी परेशान रहे, बहुत संसार में 24 घंटे जुगत करते रहे, तो जीवन का अर्थ क्या है? आखिर करने क्या आए थे? कौन सी वो चीज है जिसके लिए बार बार जो विद्वान हुए हैं उन्होंने इशारा किया है? हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे अलग अलग महापुरुषों ने इस बात की बहुत गूढ़ खोज करके, इसकी चर्चा करके इस बात को थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, पहली बात तो आपको ये समझनी है कि अगर आप किसी गुरु चर्चा में, सत्संग में, जीवन के लेन देन के कारोबार से अलग हट करके किसी खोज में जा रहे हो, तो ये बहुत बड़े भाग्य के, शुभ कर्मों के प्रताप से हुआ है। अगर आपने शुभ कर्म नहीं किए होते तो आपको ये मौका नहीं मिलता। का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। अगर बुरे कर्म किए होते तो कहीं ऐसी जगह जीवन बीत जाता जहां पर भोगों में, विषय विकारों में लिप्त सारा जीवन ऐसे ही गुजर जाता। मैंने कई बार देखा है, बहुत से लोग जो बचपन से इस सोच में कि जीवन का असली आनंद मद में है, नशे में, इस भाव से जब वो बड़े होते हैं कि जितना नशा रहेगा उतना जीवन अच्छा गुजरेगा, तो वो सारा जीवन नशे की चाह में अलग अलग संसार के कामों में लगे रहते हैं। अभी पिछले दिनों जयपुर में एक बड़ा जवान सा बच्चा, 30-32 साल की उम्र का, उसके दिमाग में आया कि मेरे पास पैसा तो बहुत है, बहुत सारी दुकानें हैं, आमदनी के बहुत से जरिए हैं, आनंद कैसे मिलेगा? तो आनंद मिलेगा मद में,
नशे में, पैसे का नशा, शराब का नशा, पदवी का नशा, भौतिकता के इस नशे में उसको ये नहीं समझ में आया कि सीमा कहां है। दिन रात पीने लगा, जो भी उससे बात करता उससे बदतमीजी से बात करने लगा, कोई भी उसके पास आए तो सम्मान का, मान बढ़ाई का इतना नशे में चूर की ढंग से, तमीज से बात नहीं करता था। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई, पत्नी घर से छोड़कर चली गई, माँ बाप दुखी रहते थे कि रोग लग गए। 30-32 वर्ष की उम्र में उस नशे ने, शराब पीने की लत ने ऐसी स्थिति बना दी कि सारा शरीर बेकार हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इतनी जल्दी उम्र में मौत आ गई। घर वाले कहते थे बताओ इसके पास तो सब कुछ था, ये इतनी जल्दी क्यों चला गया। हुजूर कहा करते थे संसार में दुनिया के अलग अलग भोगों को भोगते हुए जो संसार जी रहा है उसके कर्म उदय नहीं हुए। वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा है कि जीवन में जन्म लेने के पीछे कारण क्या है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपको जीवन में अपने दैनिक दिनचर्या, अपने जीवन के निर्वाह के साथ साथ इस बात की अंदर लगन लगी है कि मैं खोज करूं इस जीवन में सत्य क्या है, हमारे इस जन्म के पीछे बड़ा कारण क्या है। और गोस्वामी जी कहते हैं जिसके ऐसे कर्म उदय हो गए हैं, जिसने शुभ कर्म करने शुरू कर दिए हैं, वो खराब कर्म करने वालों से बहुत अच्छा है। एक आदमी ऐसा जो संसार में सिर्फ दुष्कर्म करने में विश्वास रखता है, किसी मद में चूर है, वहीं दूसरा व्यक्ति जो किसी की भलाई, अच्छाई, नेकी, किसी के सुख की, किसी के जीवन में अच्छे की कामना करता हुआ जीवन जी रहा है, वो गलत काम करने वाले से 1000 दर्जे बेहतर है और उसका फल उसे जीते जी मिल जाएगा। उसके ऊपर से मद माया, मन पे ऊपर तमाम ऐसे दुनिया के भौतिक नशे वो हद पर हावी नहीं रहेंगे कि वो सोच समझ न सके और जीवन में उसे अच्छे लोगों की संगत मिल जाएगी। ऐसे लोगों की संगत मिलेगी जो जीवन में कुछ प्राप्त कर चुके हैं, जो हमसे कुछ बेहतर स्थिति में है, जिनकी सोबत में, जिनके साथ बैठ करके हमें कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो इस मनुष्य जीवन के रहस्य को दर्शाती है। वो रहस्य क्या है? हमारे वेद शास्त्र, हमारे धर्म और बहुत सारे अनगिनत विद्वानों ने जीवन पर्यंत इस बात के लिए इशारा किया है। हमारे जीवन में 2 तरह की ऐसी चीजें हैं जिसको हम संसार में लेकर चले तो सारी चीजें हल हो जाएंगी। एक दृश्य है स्थूल शरीर से जुड़ी हुई है। एक तो वो दुनिया जो आप देख पाते हैं, शरीर से, इन आंखों से, इन इंद्रियों से जिस संसार को आप सोच समझ रहे हो, एक तो वो जगत है जिसे स्थूल जगत कह दिया। हुजूर कहा करते थे ये स्थूल जगत ही है जहां तक हम सीमित हैं, जहां तक हमारी आंखें देख रही हैं हम उतना जानते हैं, जहां तक हमारे कान सुन लेते हैं उतनी बात हम समझते हैं, जितनी बात किसी ने हमें बता दी, पढ़ लिख ली, उतनी चीज हमारे विवेक ज्ञान में रहती है। हम उससे ज्यादा न जानते हैं, न समझते हैं, न उससे ज्यादा किसी चीज पर भरोसा करते हैं। स्थूल जगत वो है जो इन आंखों से, इस शरीर से जाना पहचाना जा सके। पर इस स्थूल जगत से अलग सूक्ष्म, माइन्यूट, बहुत ही बारीक एक ऐसी अलग शक्ति है जो हमारे जीवन में निरंतर हमारे अंग संग है। हवा है, महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। प्रकाश है, उसकी गर्मी, सर्दी, उससे हमें उस बात का एहसास होता है, पर उसको छू नहीं सकते। ऐसी तमाम चीजें संसार में हैं जिसकी अनुभूति तो होती है, पर वो हमारे पकड़ में, हमारे नजदीक, हमारे इन स्थूल शरीर के
सानिध्य में, साथ में नहीं है। हुजूर कहा करते थे, इस स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत तक आप हर रोज जाने अनजाने सफर करते हो। जब आप सोते हो, जब आप सोते वक्त आंख बंद करते हो, तो सोने की क्रिया संतों महापुरुषों ने इस शरीर के ध्यान एकाग्रता की स्वाभाविक क्रिया कही है। आपको तभी नींद आ सकती है जब आपका ध्यान शरीर से अलग हो जाए। अगर आप लेटे रहो और आपको 24 घंटे ध्यान रहे शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजों का, तो आपको नींद नहीं आएगी। पर जब आप थक जाते हो, आप थोड़ी देर बिस्तरे पर जाते हो, आंखें बंद करते हो, तो आपका ध्यान इस संसार से खींचने लगता है। आपको घर की चिंता नहीं रहती, शरीर की सुध-बुध नहीं रहती, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है इसका थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं रहता, और आपका ख्याल इन तमाम चीजों से सिमट करके दोनों आंखों के बीच सिमटने लग जाता है। हुजूर कहा करते थे, ये जो सुप्त अवस्था है, सोने की क्रिया, ये वो माध्यम है जिसे जीते जी संत सिखाने के लिए आते हैं। महापुरुष कहते हैं, अगर आप जीते जी जागते हुए अपने ध्यान को संसार से खींचने की क्रिया सीख लो, और अपने शरीर में होते हुए भी इस शरीर के अंदर जो इस भौतिक स्थूल शरीर है, इससे अलग होकर के सूक्ष्म को, बहुत बारीक, बहुत ही महीन उस अंदर के रहस्य की तरफ जुड़ने की क्रिया सीख लो, तो आप अपने जीवन में उस लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओगे जिसके लिए आपको जीवन में भेजा गया है। हमारे महाराज जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते हैं, कहते हैं आप गाड़ी ले लेते हो, और जब उस गाड़ी में आप बैठने की कोशिश करते हो तो आपको दो चीजें बताई जाती हैं। कहते हैं पहला, इसमें ईंधन लगेगा, अगर आपने इसमें पेट्रोल डीजल जो भी साधन है वो नहीं डाला तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज, आपको इसको दिशा देनी होगी, तभी आप कहीं पहुंचोगे। अगर आपने पहले से तय नहीं किया कि इस गाड़ी को किधर जाना है, तो जितनी देर बिना तय किए आप चलोगे, उतनी देर दिशा में सही लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, खाना पीना, महंगी से महंगी चीजें खरीदना, सुख सुविधाएं इकट्ठा करना, ये शरीर रूपी गाड़ी का ईंधन है। हमें खाना चाहिए, हमें रहने को घर चाहिए, हमें जीवन में इस तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, हमें दो चार लोगों के साथ निर्वाह करने के लिए सामाजिकता चाहिए। ये हमारी आवश्यकता है। इस आवश्यकता को जब हम अपना लक्ष्य मान लेते हैं, जब गाड़ी के ईंधन को हम गाड़ी का लक्ष्य मान लेते हैं, डेस्टिनी मान लेते हैं, और किसी दिशा में नहीं बढ़ते, तो जो कहा करते थे, आप गाड़ी में कितना ही पेट्रोल भरो, कितना ही डीजल भरो, अगर उसे सही दिशा में ना चलाओ तो वो सारा जीवन कहीं पहुंचने वाली नहीं है। उसे जितना आप गोल गोल घुमाओगे, ईंधन तो खर्च होगा पर गाड़ी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही संसार के भौतिक पदार्थ सारा जीवन इकट्ठा किया जाए, 60 बरस 70 बरस जितना भी इकट्ठा किया जाए, पर अगर इस तमाम साधनों से हमें कोई लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम अपने जीवन में इस बहुत दुनिया के भौतिक साधनों से भी कहीं पहुंचते नहीं हैं। इसीलिए जितने भी धर्म आए हैं वो हमारे जीवन की उपयोगिता की तरफ इशारा करने के लिए आए हैं। कभी ये नहीं कहा किसी धर्म ने कि किसी कट्टर पंथ को अपनाओ, किसी रूढ़िवादी, किसी रीत रिवाज, किसी बाहरी तमाम भौतिक साधनों में रीत रिवाज में फंस जाओ। धर्म ने सिर्फ उस दिशा की तरफ इशारा किया है जिससे लक्ष्य धारण कर सकते हैं, जिससे किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो आज के समय में हर एक इंसान के जीवन में ईंधन तो बहुत है, पर उसके जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं है। उसे नहीं मालूम कि वो किस दिशा में जाएगा जहां से जीवन का इस पूरे शरीर को पाने का कोई औचित्य पूरा हो जाए। तो हमारे जो कहा करते थे, जीवन को दोनों दिशा में बैलेंस बिठा करके
सामंजस्य बिठा करके चलना, ये जीवन की सबसे सुंदर कृति है। अपने जीवन की जरूरतें पूरी करो, जो भी आवश्यक है। अगर परिवार में है तो अच्छे से अच्छा जीवन दो सबको। अगर आप गृहस्थ के अलावा बड़े परिवार में रहते हैं, माता पिता भाई बंधु, सबके अच्छे से अच्छे कर्तव्य पूरे करो। अगर आप नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, अच्छा काम करो, पर उसके पीछे कोई लक्ष्य जोड़ दो। अगर कोई अच्छा काम करो तो उससे कोई शुभ कर्म निकलना चाहिए। अगर परिवार में हो तो परिवार के इस अच्छे समन्वय को किसी दिशा में ले जाना जरूरी है, जिससे वो किसी अच्छी दिशा में जुड़े। और अगर आपने पूरी मेहनत करी, हर रोज परिवार का पालन पोषण किया, खूब नौकरी करी, बड़ी मेहनत करी, 24 घंटे में 12-12, 18-18 घंटे खूब काम किया, खूब पैसा भी जोड़ लिया, पर यह नहीं मालूम है कि जा किधर रहे हैं। तो हुजूर कहा करते थे, एक तरफ आपका पूरा भार होगा, दूसरी तरफ का पल्ला खाली रहेगा। और जब लक्ष्य नहीं पूरा होता है, जब किसी इंसान का कोई एक मकसद जिसके लिए उसने संसार में जन्म लिया वो नहीं पूरा होता है, तो तमाम चीजें जो भी हैं वो सिर्फ एक ऐसा बड़ा भारी बंधन बनती है जिससे हमें सिर्फ परेशानी ही परेशानी होती है। तो जब जब संसार में आज के समय में खास तौर से धर्म की चर्चा की जाती है, तो ये बात कही जाती है कि हम अपने जीवन में अपने आप को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस पर हम सबसे पहले प्रश्न करने वाले बने, सबसे पहले इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने वाले बने। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी जब छोटे थे तो स्कूल में गए, उनके जो टीचर थे उन्होंने सारी क्लास से पूछा, मैं जानना चाहता हूं आप क्या बनना चाहते हो आगे चल करके, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हो। तो जैसे अगर हमसे कोई पूछ ले या बच्चों से कोई पूछे तो बच्चे वही चीज बोलते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में चारों तरफ देखी होगी। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई और चीज बताता है। महाराज जी के समय में ये तमाम बातें हुई, सब बच्चों ने अलग अलग चीजें बताई। महाराज जी से जब पूछा गया तो महाराज जी ने सिर्फ एक बात कही, कहा मैं स्कूल आता हूं ताकि मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे ये बात समझनी है कि आखिर इस पढ़ने से मुझे प्राप्त क्या होगा, मुझे ये जानना है कि आखिर में ज्ञान पाने से मिलता क्या है। तो जब जब महापुरुष आते हैं वो यही बात कहते हैं कि अगर आपने पहले से इस बात के लिए समय गुजार दिया है कि आखिर आप ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं, चाहे उसके लिए आपको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, पर एक बार जिस दिन आपने इस बात का जवाब प्राप्त कर लिया कि आप आखिर में हर रोज की मेहनत किस दिशा में बढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो आपकी हर एक मेहनत को आप सफल बना सकते हैं। और जो कहा करते थे, बहुत सारे लोगों में जिन्होंने भी आज तक इस बात की चर्चा की है, उन्होंने सिर्फ एक बात को बार बार लौट करके कहा है कि हमने अपने जीवन में ये जानना है कि इस संसार की सृष्टि के पीछे हर एक दुनिया की कर्ता और हर एक जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। उसको परमात्मा कहो, प्रभु कहो, ईष्ट कहो, उसको सर्वशक्तिमान कहो, उस अंतरधारा को जानने के लिए हमने अपने जीवन में क्या करना है। तो जब जब महापुरुष आए, उन्होंने शास्त्रों में, चाहे आप कोई भी शास्त्र उठाकर देख लो, भागवत देखो, रामायण देखो, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि दुष्कर्म से शुभ कर्म करना अच्छा है, पर शुभ कर्म से भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर एक जगह लोहे की जंजीर हो, वो आपके पैर में बांध दी जाए, कोई दूसरा आदमी हो उसको सोने की बेड़ी से बांध दिया जाए, दोनों ही आदमी उस जंजीर में बंद करके कैदी ही कहलाएंगे। चाहे वो
अच्छी या बुरी दोनों स्थिति में हो, वो छूट कर नहीं जा सकते। दुष्कर्म से शुभ कर्म करना अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुभ कर्म से आगे तुम्हारा लक्ष्य शुरू होगा, वो है निष्काम कर्म योगी बनना। एक ऐसी दिशा में पहुंचना जहां तुम अच्छे काम तो कर रहे हो पर तुम्हें उसका फल नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे सुख का केंद्र है। तुम्हें हर एक काम करके खुशी मिल रही है। तुम्हें अपने जीवन में वो स्थिति प्राप्त है जहां पर तुम जो आज तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारे सुख का सबसे बड़ा साधन है। तो जितने भी आप शास्त्र देखते हैं वो कुछ सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो बार बार इस बात की गंभीरता की तरफ इशारा करते हैं कि आपको ये जो बात समझनी है वो जल्दी से जल्दी समझनी है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ गए कि आखिर में आप ये सब क्यों कर रहे हो, उतनी ही जल्दी आप जीवन में लक्ष्य की तरफ कुछ करने लग जाओगे। अपने जीवन में साधना को, उस इष्ट भक्ति को, अपने अंतर उस योग साधना को जीवन में प्राप्त करने के रास्ते पर लग जाओगे। तो आज का समय आधुनिकता में, भौतिकता में, जहां हर एक इंसान ध्यान, साधना, प्रभु भक्ति को मजाक समझता है, इसको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक साधना को अपने जीवन का सबसे कम जरूरी, सबसे ज्यादा व्यर्थ चीज मान करके चलता है। वहीं पर वो लोग जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको सब कुछ पाने के बाद भी लौट कर आना इधर ही पड़ेगा, क्योंकि जो संतोष है, सुख है, वो आपके अंतर से उपजता है और वो तभी उपजता है जब आप बाहर के सारे काम करने के साथ साथ अपने आप को भी समय देते हो। तो आज के समय में जहां सब कुछ है आपके पास, वहां आपके लिए अपने अंतर उस साधना से जुड़ने का रास्ता भी बहुत आवश्यक है। अगर आप सब कुछ कर लोगे और अंतर से आप सुख के, आनंद के स्रोत से नहीं जुड़े, तो आपके जीवन में कुछ कमी रहेगी जिसके लिए आपको बार बार खोज करनी पड़ेगी। तो अच्छा तो यही है कि जब समय हो, जब इंसान के पास फुर्सत हो, तभी इस काम को कर लिया जाए। और जितना ज्यादा इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। तो आज के समय में मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहता हूं, धर्म आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपको अपने जीवन में अलग अलग तरह के साधन, पूजा पाठ, जब तक नियम, व्रत, उपवास, यज्ञ, नियम, जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसके पीछे आप एक बार ये जरूर पूछना शुरू करिए कि आखिर में मैं किस दिशा में जा रहा हूं और वहां मुझे कैसे जुड़ाव की स्थिति प्राप्त होगी। और आप जैसे इस सवाल का जवाब प्राप्त कर लेंगे, आप साधना के रास्ते पर लगने लगेंगे, उस दिशा से आप जुड़ने लग जाएंगे। तो सिर्फ इतनी बात है कि हमें अपने इस भौतिक व्यस्त जीवन में अपने जीवन के इस यथार्थ, इस मौजूदा सत्य को जानना बहुत आवश्यक है और ये आपको मिले, आप इस दिशा में आगे बढ़ें। और इस दिशा में बढ़ने के लिए जितनी भी आपको सहायता, मदद की आवश्यकता हो, ऐसी तमाम चीज़ों की मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आपके भौतिक जीवन के साथ साथ आपके आध्यात्मिक जीवन की भी शुरुआत हो, क्योंकि सुख, आनंद वहीं से आपके जीवन में आएगा। तो ये एक छोटी सी बात थी जो आज आपकी सेवा में रखी गई। सभी भाई बहनों का, सभी प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय दिया आपने, सत्संग के इस बड़े शुभ मौके पे पहुँचे और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अब इसके बाद सभी भाई बहन प्रसाद जरूर लेंगे, प्रसाद की व्यवस्था है, तभी आज का कार्यक्रम संपन्न होगा, पूरा होगा। तो इस सत्संग कार्यक्रम के बाद अब प्रसाद की व्यवस्था होगी, उसके बाद आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। यहाँ दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में लगभग हर महीने सत्संग का कार्यक्रम होता है और हर महीने के सेकंड लास्ट संडे से पहले शनिवार को, हर महीने के सेकंड लास्ट संडे, जिसमें
5 संडे हुए, उसमें चौथे संडे से पहले शनिवार को, जिसमें 4 संडे हुए जिस महीने में, उसमें जो लास्ट 3rd संडे उससे पहले शनिवार को। इस तरीके से यहाँ हर महीने प्रोग्राम लगता है और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग घरों में कार्यक्रम होता है। तो जो भी भाई बहन आगे कार्यक्रमों में आना चाहें, कहीं भी पहुंचना चाहें, तो वो संपर्क कर सकते हैं। आज अनुपम बहन और सभी भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, उन सभी से पूछ सकते हैं आप, कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, आगे कुछ कार्यक्रम लगे हैं। अगर आपका कोई जानकार इस दिशा में रहता हो, आप उनको बता सकते हैं। कल और परसों का कार्यक्रम हरिद्वार में होगा। हरिद्वार में कल का सत्संग का कार्यक्रम है शिवालिक नगर में, BHEL में, और परसों भी हरिद्वार का सत्संग है। तो अगर कोई जानकार आपका हरिद्वार में हो